हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम। बढ़िया। तो एपिसोड 8 पे आ चुके हैं एंड राहिम को जो है पुलिस लेके चली गई है तो बातचीत करने के लिए। क्या हुआ क्या नहीं, जमाल ने कंप्लेंट कर दी थी और बहुत ही शोर शराबा किया था। आगे देखते हैं क्या होगा, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू कर। इवन मेरे होटल में काम करती है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक इज्जतदार, अच्छी और बाकिरदार लड़की है। ये अच्छा है। बाकिरदार, जिससे आप बाकिरदार लड़की कह रहे हैं ना, उसी ने आपके किरदार पर उंगली उठाई है। To be honest, SHO साहब, मैं खुद नहीं जानता वो ऐसा क्यों कह रही है। आपको क्या लगता है कि ये मैंने ये बयान किसी के दबाव में आके दे रही है? अभी तो उसको होश ही आया। आई डोंट नो, आप खुद एमन से जाके क्यों नहीं पूछ लेते? चाय आ गई, चाय पीते? चाय पिलाओ भाई, चाय पिलाओ। थैंक यू। चाय पिए। थैंक यू। उस रात एमन ड्यूटी देने आपके घर गई थी। अच्छा, ये रिच है तो इसको आराम से बिठा के बातचीत करा कर। इसकी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता, उठा के इस टाइम रिमांडर उतार रहे होते उसका ना। कुछ ज्यादा नहीं। रात कितने बजे तक आपने एमन को देखा था? मुझे कुछ मर्डर का इल्जाम लगा भैया, अटेम्प्ट टू मर्डर का। कोई मजाक थोड़ी बैठ के बात। तकरीब के दरमियान में कैमरे किसने बंद करवाए और क्यों? केस के वैसे बहुत क्लोज है ये पुलिस वाला, है ना? कितने सालों में पास किया है? सिर्फ 2 साल में। और मैंने 4 साल में। तो ज्यादा पढ़ाइयाँ किसने की? काका साहब ने। साफ लगाने से काका बुरा कोई इज्जत वाला नाम बन जाता है जैसे। सॉरी बेटा, मुझे तो ये ऑफिस की कॉल है, मैं सुनकर आता हूँ। हेलो, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानते हो किसके बारे में बात कर रहे हो? दरअसल SHO साहब, उस रात मेरी मंगनी थी तो मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं। मंगनी तो आपकी मर्जी की हुई है ना? जी बिल्कुल। आप जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको दोबारा जहमत दूं। थैंक यू सर। लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप या आपका फैमिली का कोई मेंबर आउट ऑफ टाउन या फैमिली ट्रिप यूरोप कहीं नहीं जा सकता। Of course sir. And it's a humble request. Sure sir. नहीं, अच्छा, मुझे लगा था मना करेगा। ये बहुत है, मतलब कि अभी तक अच्छे से ट्रीट आ रहा है ना इनके साथ। वही बात है कि बड़ा आदमी है। मुझे उसकी तरह भी चाय का अपना ही मजा है। डार्लिंग, आई एम सॉरी, वो ऑफिस से फोन है तो मुझे जाना जरूरी है अभी। आपने कहा था आज आप पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करेंगे। तो मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ यार। बस मैं गया और आया, फिर तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम डिनर साथ करेंगे। हो सकता है कहीं बाहर भी जाएं। ओके? ये बोल तो गया, आएगा नहीं। न्यूज में आ जाएगा। रिपोर्टर्स नहीं खड़े थे हॉस्पिटल में। वो उसकी राहिल की वो देख। समाजी रहनुमा आफिया नवाज और 5 स्टार होटल चेन के मालिक अली नवाज के बेटे राहिम नवाज अपने होटल की वेटरेस पर कातिलाना हमले में मुलव्वस पाए गए। आपको एक बार फिर बताते हैं, समाजी रहनुमा आफिया नवाज और 5 स्टार होटल चेन के मालिक अली नवाज के बेटे राहिम नवाज अपने होटल की वेटरेस पर कातिलाना हमले में मुलव्वस
जितना छुपाने की कोशिश कर रहे थे उतना तुम्हें क्या लगता है कि राहिम इन्वॉल्व है इसमें? ऑफ कोर्स नॉट अली, लेकिन देखिए ना, अब अगर सोशल मीडिया में आ गया है तो इसको किसी ना किसी तरह हैंडल तो करना है, और लड़के तो नहीं करना ना, आपस में मिल के करना है। लेकिन पता भी तो चले ना कि उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या है। उसकी टेंशन क्यों है इतनी? मुझे तो ये फिक्र है कि अब हमारे साथ क्या होगा। एक अहम खबर आपको बताते चले, मुल्क की मारूफ समाजी रहनुमा आफिया नवाज और 5 स्टार होटल चेन के मालिक अली नवाज के बेटे राहिम नवाज अपने होटल कहाँ थे तुम राहिम? कॉल्स भी नहीं रिसीव कर रहे थे। तुम उस लड़की के पास हॉस्पिटल गए थे? जी बाबा। वाई! वो लड़की मुझे बदनाम कर रही है और तुम उसकी तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल चले गए। बाबा, एक मासूम लड़की जो हमारे होटल में काम करती थी, जो आखिरी दफा हमारे घर देखी गई थी, आधी मरी हुई हालत में समंदर के किनारे पाई गई। जी बाबा, मैं उसे देखने के लिए गया था। मुझे लगता है इतनी जिम्मेदारी तो हमारी बनती है। अरे उसने बयान में मेरा नाम लिया है, तुम्हें इन्वॉल्व किया है। आई डोंट नो कि वो लड़की किस चक्कर में है। पापा, मुझे लगता है हम सब मिलके विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं। अगर वो विक्टिम है तो कल्प्रिट कौन है? तुम या शेरोज? बाबा, बाबा, ऑब्वियसली वो झूठ बोल रही है। शी इज जस्ट अ ब्लडी गोल्ड डिगर। शट अप फेरोज! आप उसके लिए इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं? आप मुझे ये बताएं। तुम इतना इनसेंसिटिव क्यों हो रहे हो शेरोज? कम ऑन बॉयज, ये कोई तरीका है इस मामले को रिजॉल्व करने का? शेरोज, तुम मंगनी पे कहां थे? जहांगीर मुझे बता रहा था कि वो लड़की घर के अंदर आई थी। जी, मैं देखिए, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई सॉ हर गोइंग टू राहिम भाई's रूम। राहिम, क्या कह रहा? कह रहा मैंने देखा था वो सच राहिम सच के रूम में बता जा दो रही थी। अच्छा, अगर तुम सच सच बता दोगे ना कि तुमसे ये गलती हुई है, तो आई प्रॉमिस कि मैं अपने से में ये ले लूंगी ब्लेम, और तुम पे आंच भी नहीं आनी। वाओ मॉम, आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं असली कसूरवार कौन है। तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो? It's about time you told Baba the truth. Come on, bro, speak up. मैं बोल रहा हूँ। ओके बाबा, लिसन, आई थिंक यू शुड नो कि मैं और मजीद झूठ किस पे नहीं लगा बोल देगा? सकता। बाबा, भाई का उस लड़की के साथ अफेयर था। What? बस कर दें आप भी अली, इंटरोगेशन प्लीज। आफिया, तुम तो चुप करो। मुझे इससे 2 सवाल पूछने हैं, जवाब चाहिए मुझे उनका। भाई साहब, उस रात वो लड़की तुम्हारे कमरे में थी? ले, वो भी आ गई ऐसे टाइम पे। जी बाबा, वो मेरे कमरे में थी, लेकिन बाबा टीवी कैमरा तुमने क्लोज करवाए थे? जी बाबा, मैंने ऑफ करवाया था। बाबा, लेकिन इसका ये तो मतलब ऐसे क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं जैसे कोर्ट में जज बोलता है, जो वकील बोलता है, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। Maheen! Maheen! I'm gonna see you when I get back. Maheen! 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 Maheen, listen. Maheen! मैंने सुन लिया जो मैंने सुना था। तो राहिम, Maheen, मेरी बात सुनो। Maheen, Maheen, ये सच नहीं है। जो तुमने सुना ये सच नहीं है। क्या बोल रहे हो राहिम? मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। तुमने अभी सबको खुद एडमिट किया है कि तुम ही थे। Maheen, just Don't judge me. Maheen, please, just listen to me, Maheen. Maheen, तुम्हें भी लगता है कि मैंने किया है? तुमने खुद बोला है राहिम, तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे हमेशा झूठ बोल रहे Maheen, ये हो। झूठ बोला है मुझसे। Maheen, मेरी मॉम, मेरा भाई, मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, Maheen, but I need you right now. Please, I'm really lonely, Maheen. Please don't do this. The whole world is against me, Maheen. आने से पहले लगता था कि आप झूठ बोल रहे हो, मेरा राहिम सच्चा है, लेकिन आज मुझे लगता है कि तुमने मुझसे झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं है राहिम, और सब झूठ था। Okay, Maheen, listen to me. Listen, Mom, Stop touching me. Maheen, please, मेरी बात सुनो. मेरी बात, look at me. Look at me. Maheen, मैं भी वही राहिम हूँ. I love you very much, Maheen. Please, just believe me. Maheen, please, just trust me, Maheen. मैं तुम्हें सच बता. Maheen, no. Maheen, वो तेरी Maheen, I need you right now. Please don't leave me, Maheen. ये तो यार बहुत गलत हो रहा है ना?
दोनों मिलके रूम में भी इसी के थी, सीसीटीवी कैमरा भी इसने ऑफ करवाए थे, पर ये नहीं पूछा इनसे क्यों करवाए थे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उसने सिर्फ इसके फादर ने सिर्फ वकील की तरह क्वेश्चन करे, जो मैं पूछ रहा हूँ हाँ या ना में जवाब दो बस। एक्सप्लेन करने नहीं दिया उसको क्या बात है। मुझे इससे 2 सवाल पूछने हैं। क्या उस रात लड़की वो तुम्हारे कमरे में आई थी? जी बाबा, वो मेरे कमरे वो भागी भागी गई थी उसके कमरे में ना। ये तो यार उससे पूछना चाहिए। माहौल ऐसा बना दिया ना जैसे साबित हो गया कि राहिम ही वो है। हाँ इसके फादर की आंखों में कैसे धूल झोंक रहे हैं दोनों मिलके, है ना। किसके बस में कोई बता दे, बिन कुछ कहे है सब कुछ बता, या कुछ ये गाना है पूरा। सॉन्ग अच्छा है ना। जल्दी डिसीजन ले लिया। बीबी जी, सब्जी सब्जी सब्जी। Maheen, what the hell are you doing? सबके लोग, सबके लोग। ये लो बाहर। ये राहिम है। राहिम है। तो राहिम को गोद लिया क्या इन्होंने? राहिम सुतेला बेटा है ना मतलब किनका। हाँ राहिम को तो गोद लिया इन्होंने। नहीं बट मुझे ऐसा लगता था ना कि उसे कहते हैं राहिम फर्स्ट वाइफ से है इसकी। फर्स्ट वाइफ से नहीं है, फर्स्ट वाइफ के साथ मुझे लग रहा है उसने राहिम को अडॉप्ट किया था। इतने खामोश हैं आप। बाकी वो वाइफ तो ये ये वाइफ नहीं थी। यही थी, इन्होंने यही थी वैसे वो। अडॉप्ट करा है, ये दिखा रहे हैं इसको। पर वो अलग तो था आप फिर। अपने दिल की बात मुझसे शेयर किया करें। यंग एज में Please. दिखाया ना। मैं जानती हूँ जब भी राहिम की बात होती है आप हमेशा इसी तरह खामोश हो जाते हैं। मुझे याद है एक दफा आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स पर जूस गिर गया।
आपने बिना कुछ जाने शहरोज के मुंह पे इतनी जोर से थप्पड़ मारा। छोटा सा शहरोज लरस गया था। आपने हमेशा यही अस्यूम किया कि राहिम की तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, और फिर जब राहिम ने अपनी गलती मान ली और कहा कि जूस उससे गिरा है, तो आपने उसका माथा छुआ, उसे कहा कोई बात नहीं है। को आइडिया है शहरोज कितना हर्ट हुआ था। यह छोटा सा बच्चा आपने हमेशा शहरोज को निग्लेक्ट किया। If anything ever went wrong, you blamed Shehroz. लेकिन अली, अब सिर्फ गलती नहीं हुई, इस दफा गुनाह हुआ है। और इस बार आप गुनाहगार का माथा नहीं चूम सकते। वक्त बहुत आगे निकल गया है। राहिम अब 8 साल का नहीं है, 28 साल का है। और इस दफा जूस का रंग भी सुर्ख है। माँ कहा था आपको, लेकिन आज अंदाजा हुआ कि किसी भी औरत को माँ कहने से वो माँ बन नहीं जाती। बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि किसी बच्चे को गोद लेने से वो अपना बच्चा नहीं बन जाता। यारा वे, यारा वे। इतनी गलत बात हुई ना फिर। शाम का मंजर इतना उदास क्यों होता है? उदास मंजर नहीं, दिल होता है। मोहब्बत करने वालों का दिल नाजुक होता है, इतना नाजुक कि किसी शाम डूबते सूरज को देखकर दिल भी डूब जाए। इसलिए तो आपका दिल यहाँ संभाल के रखा है मैंने, इसे कभी डूबने नहीं दूंगा। अक्सर दिल संभालने वाले ही दिल तोड़ देते हैं, और टूटे हुए दिल के साथ कैसे कोई जी सकता है बना? तुम क्यों इमोशनल हो रहे हो? आपके लाल कर रखे तुमने। इश्क जजा है तो फिर क्यों सजा दे, इश्क जजा है तो फिर क्यों सजा दे। यारा वे, यारा वे, खुद ही बनाए इश्क खुद ही मिटा दे, इश्क जजा है तो फिर क्यों सजा दे। तुमने भी गोद लिया था कि ये इतना इमोशनल है। वो देखिए फिर आकर रूम में भाई साहब। I know you're upset, भाई, बट मैं क्या करता, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। शहरोज, प्लीज लीव, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्यों? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस घर में मेरी किसी को नहीं सुननी। You know, it's always been about you.
राहिम के ग्रेड्स कैसे हैं, राहिम की सक्सेस देखो, राहिम का बाबा का बिजनेस को हैंडल करना देखो। What about me? हाँ? You know, whenever it comes to you ना भाई, मैं हमेशा लाइफ में हारता आया हूँ। आज पहली बार मुझे लाइफ में लग रहा है कि मैं जीता हूँ। शरोज, ये कोई रेस नहीं है जिसमें कोई हारता है और कोई जीतता है। दिस इज लाइफ। जो तुमने किया है ना, उसे जीत नहीं कहते, उसे धोखा कहते हैं। और अपनों से मिला हुआ धोखा जहर बराबर होता है, जिसे ना निगला जा सकता और ना ही थूका। ये अभी भी उससे इतने प्यार से बात कर रहा है। Believe me when I say this, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा टाइम आ जाएगा कि मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए आपको कसूरवार ठहराना पड़ेगा। For that I am truly very sorry. बट मैं क्या करता? आपने मुझे किस सिचुएशन में डाल दिया? You wanted me to surrender in front of Nawaz? For God's sake, Sharoz, stop blaming the situation. तुम्हारा मसला पता क्या है? बचपन से लेके आज तक तुम अपनी गुनाहों का बोझ दूसरों पे डालते रहे हो। ये सिचुएशन भी तुम्हारी क्रिएट की हुई थी शरोज। सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी भाई, थी सिचुएशन अंडर कंट्रोल। ना वो होश में आती, ना वो ये स्टेटमेंट देती कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो अली नवाज के बेटे ने किया, और ना ही मुझे ये सब करना पड़ता। So yes, again I am very sorry. ये चाहता था बस उसे मरने दो उस टाइम पे ना। बात अगर मेरी साथ की होती ना, तो एक क्या, तुम्हारी जिंदगी के सारे गुनाहों का बोझ उठाने को मैं तैयार था, उफ भी ना करता। लेकिन अब बाबा को तुम्हारे गुनाहों का कुफारा अदा करना पड़ेगा, और ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो इसलिए मुझे बाबा को जाके सब कुछ बताना होगा शरोज। कैसे रोक सकता भाई? तो ये नहीं समझ आ रहा, शरेआम एक घर में रहते हुए दो भाई, माँ भी बाप को फुद्दू बना रही है, बेटा भी फुद्दू बना रहा है, ये इतने सही तरीके से डील करने की कोशिश कर रहा है उनसे, तब भी इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है माँ, बस वो छोटा है, ये है वो है। मुझे लग रहा है बाप यकीन नहीं करेगा इसके बाद तो। अब मुझे, क्योंकि उनने भर दिया पूरा। अगर अपने बाबा के पास जा रहे हो तो मत जाओ, वो सो गए। ये भर के आ गई पूरा उनको ऊपर तक। राहिम बहुत नाराज हो मुझसे। नाराज अपनों से हुआ जाता है, गैरों से नहीं। बड़ा कच्चा रिश्ता है हमारा, एक ही दिन में पता चल गया कि मैं गैर हूँ। बात तो शरोज को बचाने की हुई थी, हाँ? बाबा तो मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसे? कसम से नहीं करना चाहती थी जो कर रही हूँ, तुम्हारी कसम। रिश्तों की कुर्बानी देना मैंने एक परिंदे से सीखा है, सारिस। अपने एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चे की कुर्बानी दे देता।
अपने सबसे कमजोर बच्चे को हौसले से उठा के नीचे पटक देता है। माँ कहा था आपको, लेकिन आज अंदाजा हुआ कि किसी भी औरत को माँ कहने से वो माँ बन नहीं जाती। बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि किसी बच्चे को गोद लेने से वो अपना बच्चा नहीं बन जाता। सब खत्म कर दिया था उन्होंने आपस में। एक बार आजमा के तो देखती। इस कंडीशन में बंदे के दिल पे क्या बीतती होगी ना। बाबा, 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 बाबा मुझे आपसे बात करनी है। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। बाबा, बाबा सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूँ आप बहुत नाराज हैं, मैं जानता हूँ आप मेरी वजह से तकलीफ में हैं। बाबा मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बाबा, बाबा प्लीज। सर लड़की को होश आ गया और उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिए। उसके बयान के मुताबिक इसकी इस हालत का जिम्मेदार अली नवाज का बेटा है। आखिर कब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे बाबा? बाबा आप जानते हैं मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा प्लीज। बाबा जब आप नाराज होते हैं मुझे लगता है सब खत्म हो गया। बाबा, बाबा प्लीज ओपन द डोर। आप एक बात बताएं, होटल किसके अंडर? कौन संभाल रहा है सब कुछ? राहिम भाई, मैं तो उस लड़की का नाम तक नहीं जानता। दिमाग में बातें घूम रही है ना। अली, आपका सिर्फ एक बेटा है क्या? बात करें मुझसे बाबा, बात करें ताकि मैं जिंदगी में लौट आऊं। अपनी उंगली पकड़ के चलना सिखाया था आपने, तो आज जब मुझे आपके सहारे की जरूरत है तो मेरी हथेली खाली क्यों है बाबा? बाबा, बाबा आप मेरी रग रग से वाकिफ हैं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि मैंने सब कुछ किया? बाबा, मैं और मजीद झूठ नहीं बोल सकता। भाई का उस लड़की के साथ अफेयर था। मैं झूठ नहीं बोल रहा बाबा, झूठ कोई और बोल रहा है। प्लीज बाबा दरवाजा खोलिए। इनके पहले बच्चा नहीं होएगा तो इन्होंने गोद लिया, गोद बाद लिया, में बाद में होगा। ओके बाबा, बात झूठ सच की नहीं रही, बात मेरी इज्जत की है। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, प्लीज दरवाजा खोलिए, नहीं तो मैं दोबारा सफाई देने नहीं आऊंगा। बात तो सुननी चाहिए यार एक बार। ऐसी चीजों से आपका वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है है बाबा, दरवाजा खोल लीजिए। उस रात वो लड़की तुम्हारे कमरे में थी? जी बाबा वो मेरे कमरे में थी। सीसीटीवी कैमरा तुमने ऑफ करवाया था? जी बाबा मैंने ऑफ करवाया था। बाबा, बाबा एक वो वक्त था जब आपने मुझे ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था, और आज एक ये वक्त है जब मुझे फिर से आपके सहारे की जरूरत है। बाबा सिर्फ 30 सेकंड रह गए बाबा।
बाबा प्लीज डोंट डू दिस, ओपन द डोर, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा। बाबा प्लीज डोंट डू दिस, बाबा प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए बाबा। बाबा बाबा सिर्फ 5 सेकंड पूछते हैं बाबा, मैं सच कह रहा हूँ बाबा। 3 2 1। बात तो सुननी चाहिए एक बार कि मेरा देखो करो, कि बताओ मेरा क्या करो, कहना तुमने, है ना। सब खत्म कर दिया आपने बाबा, कैसे कर सकते हैं आप राहिम के साथ, अपने राहिम के साथ बाबा। कर दिया इसके साथ तो कांड, है ना। लड़की मेरे कमरे में जरूर थी लेकिन लाने वाला शहरोज था। ये बेचारे पे क्या बीती। सीसीटीवी मैंने बंद किया लेकिन वजह शहरोज था, आप थे, आपकी इज्जत थी, आपका नाम था। मैं खामोश रहा क्योंकि मां ने मुझे अपनी ममता का वास्ता दिया, लेकिन मैंने भी तो आज आपको बहुत वास्ते दिए। आपने मेरी एक नहीं सुनी बाबा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे आपका वक्त चाहिए और ना ही आपका साथ। मैं तो शदीद हैरान हूँ, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही। सर राहिम इतने डिसेंट आदमी हैं, बहुत ही कभी उन्होंने हमसे कोई गलत इमोशनल बात नहीं की, हालांकि वो हमारे बॉस हैं। बट एमन भी तो बहुत अच्छी इसने जो लड़की है कुछ यार। बोला तो सुना उसने नहीं ऐसा होगा क्यों उसके किया? पापा ने। क्या पता उनसे कोई गलतफहमी हुई हो। लाहौल वाला कुएं, कान लगा के उसको किसी ने सुनो। कत्ल करने की कोशिश की और उसे पता भी नहीं चला। ये मुमकिन है मगर ये सर राहिम ने ही किया है, ये बात एमन कैसे कह सकती है। एक लम्हे के लिए फर्ज करते हैं कि एमन सही कह रही है, लेकिन राहिम सर को क्या पड़ी है कि वो एक होटल वेट्रेस को कत्ल करे? अब तो वो और हम भी एमन तो ही इतने वो अरसे से कर काम बता कर रहे हैं, सकती हमें है। तो उन्होंने आज तक डांटा भी नहीं। हो ना हो ये कोई उनके खिलाफ बड़ी साजिश है या फिर कोई गलत फहमी है, और ये साजिश एमन कर रही है। क्या कह सकते हैं यार, मेरा तो दिमाग ही माफ हो गया है। वैसे कुछ कह नहीं सकते, बाहर से अच्छे नजर आने वाले लोग अंदर से कितने घुनने और गहरे होते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं इसको, तो इनमें कुछ और आदमी कुछ और। तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी कौन है, सर राहिम या एमन? अल्लाह जाने, बगैर सच जाने किसी का नाम लेना गुनाह होगा। अल्लाह मासूम और बेकसूर शख्स को बचाए, बस हम तो ये दुआ कर सकते हैं। सही बात है, अपने घर के अलावा कोई जगह महफूज नहीं है, सबसे महफूज का जगह अपना घर ही है। सही बात है। भाई अल्लाह सबको अपने अमान में रखे। आमीन आमीन। आमीन। एक अहम खबर आपको बताते चले, मुल्क की मारूफ समाजी रहनुमा आफिया नवाज और 5 स्टार होटल चेन के मालिक अली नवाज के बेटे राहिम नवाज अपने होटल की वेट्रेस पर कातिलाना हमले में मुलव्वस पाए गए हैं। आपको एक बार फिर बताते चले, मुल्क की मारूफ समाजी रहनुमा आफिया नवाज और 5 स्टार होटल चेन के मालिक अली नवाज के बेटे राहिम नवाज अपने होटल की वेट्रेस। हाँ फारूक, मैं आप ही को फोन करने वाला था। मुझसे मिलो, मैं अभी थोड़ी देर में ऑफिस ये बचाएगा। मुझे ठीक है, मैं आता हूं। ओके।
ये करेगा कुछ। मेरा ख्याल है मेरी जान तुमने जल्दबाजी कर दी है। वकील है ना ये। हो सकता है खबर झूठी हो, किसी ने उसके खिलाफ साजिश की हो। झूठ कैसे हो सकता है बाबा? मैंने सब खुद सुना है वहां पे। अरे यार वहां की बात छोड़ दो, आफिया की बात का क्या भरोसा। और रही अली नवाज की शर्मिंदगी, यही बता दे सच इसको। हाँ तो पता तो है ही है इसको सब कुछ। लेकिन बाबा राहिम मुझे नहीं ऐसा लगता। अगर वो ऐसा ना होता तो उसका मंगेतर क्यों लड़ता राहिम से, और वो लड़की उसका नाम क्यों लेती? तुम एक काम करो कि मुझे जरा खुद से उसके ना पापा इस को फिर मामले भी को विश्वास है इन्वेस्टिगेट उस करो, ठीक है? उस वक्त तक तुम ना राहिम से लड़ोगी और ना उससे सवाल करोगी। राहिम ने मेरे साथ बहुत गलत किया है बाबा। अगर वो उसके साथ इन्वॉल्व था तो फिर मेरे से क्यों मंगनी की उसने? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि अगर वो किसी और में इन्वॉल्व था तो तुमसे मंगनी क्यों की? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। उसका एक बहुत अच्छा हल है मेरे पास। रिलैक्स करो और इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं, ठीक है? जब बात आगे बढ़ेगी तो मामला खुद ठीक हो जाएगा। और अगर राहिम ने असल में किया हुआ तो फिर? अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह बेहतर कहते। वर्डिक्ट तो ये भी है। भाई साहब इसकी गेम में नहीं खत्म नहीं। अरे दो बिट्टा बट्टा बना रखा है इसको तो। शेरो, ये राहित और सनी नहीं आए बहुत दिन से। मुझे डर है कहीं पुलिस उनको अपनी इंक्वायरी में शामिल ना करे। क्या? उन्हें क्यों शामिल करेंगी? वो तो मेरे दोस्त है मामा। क्योंकि पुलिस शामिल करती है। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस किसको? जाएंगे। इनके दो दोस्त। अच्छा। फौरी तौर पर उनसे मिलो और उनसे कहो कि हर सूरत में अपना मुंह बंद रखें। डोंट वरी मामा, मैं दोनों पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। Grow up, Sheroz. You can't just trust them like that. उनके पास जाओ और उनके दिमाग में ये बात ड्रिल कर दो कि अपना मुंह नहीं खोलना है, सच नहीं बोलना है। पैसे देने पड़े तो पैसे भी दो। तो ले लेंगे पैसे। ये देखना अपना केस फिर खराब करेंगे, खुद ही फंसेंगे। भाई साहब मुझे ये ड्रामा कम एक थ्रिलर मूवी, क्राइम मूवी ज्यादा लग रही है ना। बहुत ही जबरदस्त था यार एपिसोड, और इमोशनल बहुत ज्यादा, क्योंकि एक सौतेले बेटे ने जो जिसको अपने दिल से मां माना था, उसके दिल का दर्द है ना, और किस तरह से उन्होंने इसके बाप को भड़का दिया। चाहे वो भी स्टेप फादर ही है, बट वो अपने दिल से छोटे से ज्यादा बड़े को करते हैं। हाँ, क्योंकि वो समझदार इंसान था, उनको ट्रस्ट था उसके ऊपर, रहीम के ऊपर, है ना। अपने बेटे का ही साथ देगी भाई, वो उसका सगा बेटा है। हाँ लेकिन ये है ना कि बात तो फिर वही आ गई ना अपने खून की। उसने गलत को गलत नहीं बोला। हाँ, और स्टेपसन है तो जहाँ उसके फादर इतना ट्रस्ट करते तो कहीं ना कहीं उनको भी डाउन कर दिया कि भाई उसको भी समझा दिया कि वो
स्टेप बेटे और अगर ये अच्छा ना होता तो फिर तो ऐसी फजीयत करके रखते थे, हाँ। लपेड़े बसते इसके। इतना अच्छा होने के बावजूद जब ऐसा ट्रीट मिला, तो अगर मुझे अच्छा ना इसके निकलता तो पापा ने जो इनके साथ करा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बात वो तो यार सुननी चाहिए थी 2 मिनट के लिए। अपनी वाइफ की बातों में आ गए ना, वो वाइफ भी तो इससे पहले तो वाइफ ही आई है ना और उनकी फिर वो लाइफ 2 में। सवाल उन्होंने करे, वो तुम्हारे रूम में अब थी वो एक सीसीटीवी। ड्रामा है तो एक एडवोकेट की तरह क्वेश्चंस करे वो, जो कि गलत तरीका है। तो आई होप आप सब भी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर चैनल पे नया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके अपना फीडबैक देते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको। टेक केयर, बाय बाय।